हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आप लोग जिस चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, केवीएस और एनवीएस केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की आने वाली वैकेंसीज का फाइनली गवर्नमेंट ने अपनी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसमें बम्पर भर्तियां हैं, बम्पर वैकेंसीज हैं। हर एक वैकेंसी के लिए ढेर सारा कंपटीशन है और इस कंपटीशन में हमको अगर आगे रहना है तो उसके लिए मैं लेके आया हूं आपके लिए एक नए कोर्सेज का पूरा दौर। जो बच्चे पीजीटी, टीजीटी, साइंस और फिजिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए इस चैनल पे बने रहना बहुत ज़रूरी है। और अब इस वैकेंसी जो निकली है, इसकी वैकेंसी, इसके नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें सब जानेंगे इस वीडियो में। हर एक चीज़ ये डिटेल्ड वीडियो होगी, एक बार ये वीडियो देखेंगे, इसके अलावा आपको और कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सैलरी से लेके कितनी भर्ती हैं और इसमें कितना सिलेबस आएगा, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो इस नोटिफिकेशन का जो पहला पेज है, इसका कलर वाइट कर लेते हैं। ये जनवरी 01/2025 इस नोटिफिकेशन का नंबर है। इसमें अगर आप नीचे आते जाएंगे तो देखो हमारे मतलब की जो चीज़ वो सेकंड पेज से ही है कि अगर कोई असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, हर वैकेंसीज, हर एक चीज़ की वैकेंसीज आई हैं। वाइस प्रिंसिपल की भी वैकेंसीज हैं केवी में। इस बार केवी और एनवी मतलब केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दोनों का ही जो एग्जाम हो रहा है वो एक सिंगल एग्जाम हो रहा है। सिंगल एग्जाम के थ्रू दोनों में अपने को भर्तियां मिलेंगी। मेरा जो काम है आपको बताना वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स जितने भी हैं, पीजीटीज के लिए है। तो पीजीटीज के लिए अपन जो बच्चे फिजिक्स की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए वैकेंसीज देखी जाए तो अनरिजर्व 89 है, जो इकोनॉमी वीकर सेक्शन है उनके लिए 21 है, ओबीसी 57 है, और इस तरीके से जो टोटल वैकेंसीज हैं फिजिक्स के लिए वो 213 हैं। तो वो लोग जो फिजिक्स की प्रिपरेशन कर रहे थे काफ़ी टाइम से और वैकेंसी का वेट कर रहे थे, उनके लिए मौका बन गया है। मेरा नाम है नीलकमल सिंह। मैं पिछले 11 से ज़्यादा सालों से मैंने फिजिक्स को पढ़ा रहा हूँ और मैंने उन बच्चों को पढ़ाया है जिन्होंने नीट और जेई में टॉप 100 में अपना सिलेक्शन प्राप्त किया है, जिनकी ऑल इंडिया रैंक टॉप 100 के अंदर आई है। आइए इसमें दौर को आगे बढ़ाते हैं और अपन पीजीटी के बाद अब इसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो नवोदय विद्यालय में पीजीटीज हैं, उनकी जो फिजिक्स में वैकेंसीज हैं वो टोटल 186 हैं। तो 213 ऊपर हैं और 186 नीचे हैं, मतलब खूब वैकेंसीज हैं, आसानी से अपन इसमें कॉम्पीट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो अपने मतलब की चीज़ आती है, फिर वो आती है टीजीटी, जो केवी में टीजीटीज हैं उनकी वैकेंसी मैथ्स और साइंस के लिए अगर देखी जाए तो 413 एंड 177, बहुत वैकेंसीज हैं भर भर के। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे टीजीटी जो अपने पास केवी है, केवी के बाद हम बात करेंगे एनवीएस में। नवोदय विद्यालय में आप देखेंगे तो ये मैथमेटिक्स में 279 है और साइंस में 208 है। तो वैकेंसीज की इस बार कोई कमी नहीं है, भर भर के वैकेंसीज हैं। आगे अगर चला जाए तो इसमें अपन बाकी ये सब जो अपन नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है, ये अगर कोई भरना चाहे तो भर सकता है। और जिनके पास इस तरीके का कैपेबिलिटीज़ है या इन तरीके की उनके पास टैलेंट है या उन्होंने कोई कोर्स वगैरह कर रखा है, तो उस तरीके से ये जो बाकी नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके लिए भी भर सकता है। जिनको लैंग्वेजेस के लिए भरना है तो वो टीजीटी के लिए भर सकता है। डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए भी वैकेंसीज हैं। खैर, मैं अपना इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, हम अपने मुद्दे वाली चीज़ पर ही बात करेंगे। ये सारे मतलब है कि आखिर किस चीज़ का क्या मतलब है इस पेज पर टीजीटी में, मतलब क्या क्या आपसे चाहिए जो इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप इसमें यहाँ पे छोटे छोटे कोड्स देख रहे होंगे, SST, WBN, LRW, SE, HC, इन सब के मतलब नीचे लिखे हुए हैं। आप अगर इन सब के नीचे मतलब देखेंगे तो मतलब देख के आपको पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर L मतलब वो फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो हमें चाहिए, लिफ्टिंग की होनी चाहिए, केसी नीलिंग एंड क्रॉचिंग, जीयू जंपिंग, मतलब ये सब चीज़ें अपने को रिक्वायर्ड है। खैर, आगे बढ़ते हैं और ये सब चीज़ें अपन हटाते हैं और हम आते हैं सीधा अपन पीजीटी के लिए जितने भी हमारे पास रिक्वायर्ड जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले पे स्केल है, 8th पे स्केल मिलेगा आपको, जिसमें आपका जो सैलरी है वो 47,600 से लेके 1,51,100 के बीच में रहेगा। अपर लिमिट 40 ईयर्स है, सबसे अच्छी बात यह है, अपर लिमिट 40 ईयर्स है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करी जाए तो आपके पास कोई भी पीजी कोर्स में जो एनसीईटी से रिकॉग्नाइज हो यूनिवर्सिटी, या उसमें 50% मार्क्स हो और उसमें बीएड भी होनी चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50%, यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 50% मार्क्स में एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट। इन दोनों के बाद एंड, मतलब कंडीशन ए एंड। दूसरी कंडीशन क्या है भाई, बीएड तो चाहिए चाहिए मुझे। तो मतलब आप या तो ग्रेजुएशन ऐसा होना चाहिए पीजी, या फिर उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री चाहिए। पीजीटी के लिए ध्यान रखना। एंड 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स, जो कि बीएड के साथ एमएड भी कई लोग कर लेते हैं, उनके लिए है।
और अगर बात करेंगे तो अगर किसी के पास 4 साल का है तो आप 4 साल में भी आपके पास, जिसमें आपको बीएड की डिग्री इंक्लूडेड होती है, ऐसे कोर्सेज की भी आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। आपके पास जो लैंग्वेज कौन सी आनी चाहिए आपको, तो आप हिंदी बोल सकते हैं और आपको इंग्लिश बोल सकते हैं, ये दोनों लैंग्वेजेस आप में इसकी फ्लुएंसी होनी चाहिए। तो बोला प्रोफिशिएंसी टू टीच इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, तो आपको दोनों मीडियम में पढ़ाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आपकी इतनी नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे तो फिजिक्स में बात कर रहा है, तो फिजिक्स के लिए स्पेशल क्या चाहिए, इन कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इज कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। मतलब आपने ग्रेजुएशन में आपके पास फिजिक्स होनी चाहिए, सिंपल सी बात ये कह रहा है, या आपने ऐसा कोर्स किया हो जिसमें फिजिक्स इंक्लूडेड हो, आप फिजिक्स में आपका स्पेशलाइजेशन हो, मास्टर डिग्री आपकी इस तरीके से होनी चाहिए फिजिक्स में। ऐसी हर एक सब्जेक्ट की, आप हर एक सब्जेक्ट की देख भी सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ अपने लिए नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में ऐसा, और मतलब ये कंपल्शन नहीं है, डिजायरेबल है। तो ये क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन कंसर्न सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ स्कूल फॉर केवीएस एंड रेजिडेंशियल प्रोग्राम स्कूल ऑफ एनवीएस, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, थोड़ा कंप्यूटर चला लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। फिर हम बात करते हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये अब कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन, तो मुझे लगता है कि जो बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड के हैं वो लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, जिन्होंने एमसीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है, जो बीटेक एमटेक कर रखा है और उसके साथ साथ बीएड कर रखा है, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसका अभी डिटेल दे रखा है, तो इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेंगे तो पीजीटी मतलब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी है वो सारी लिख रखी है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं यहाँ पे नहीं पढ़ रहा हूँ। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पीजीटी के बाद टीजीटी। टीजीटी मतलब छोटे बच्चों के लिए जो होता है, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, 9th-10th वालों के लिए, तो उनमें मैथ साइंस सोशल साइंस, तो हम स्पेशली मैथ्स और साइंस के लिए देखते हैं। मैथ्स और साइंस के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें सैलरी तो 44,900 से 42,400 है, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट देखेंगे तो भाई केवीएस के लिए अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप केवीएस में अप्लाई कर रहे हैं, तो केवीएस में आपके पास 4 इयर्स के इंटीग्रेटेड कोर्स फ्रॉम एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें 50% मार्क्स होने चाहिए और बीएड भी होनी चाहिए। एनवीएस में भी एकदम आइडेंटिकल है, इसमें भी कोर्स चाहिए प्लस बीएड चाहिए। उसके अलावा फिर आपके यहाँ पर नीचे, और जैसे ऊपर कंडीशंस थी पीजीटी के लिए उसी तरीके से यहाँ पर भी कंडीशन है, बीएड दोनों में चाहिए, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हम आएंगे नीचे, तो यहाँ पर एक चीज और देख पा रहे होंगे कि जो क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे आप सीटेट के नाम से जानते हैं, प्रोड्यूस कंडक्टेड बाय सीबीएसई, ये आपका क्लियर्ड होना चाहिए। मतलब ये कंडीशन टीजीटी के लिए ए कंडीशन है, ए कंडीशन के साथ साथ बी कंडीशन कंपलसरी है, ये आपके पास होनी ही चाहिए। फिर आपके पास कंपिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऐसा होना चाहिए, जो कि आपको आना ही चाहिए। एंड ट्रेनिंग टू बी अंडरगोन अ पर्सन विद बीएड, जो कि ऑब्वियसली अगर आप पढ़ा रहे हैं, अगर आपने सीटेट कर रखा है तो आपको बीएड के अंदर पढ़ाने का एक एक्सपीरियंस ऐसा मिलना चाहिए, तो वैसी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। देन पोस्ट वाइज भी यहाँ पर जो हमारे लिए काम की चीज़ है वो साइंस वालों के लिए है। तो पोस्ट वाइज अगर आप देखेंगे, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडी बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी एज ऑनर्स, मेन सब्जेक्ट एटलीस्ट 3 years, 6 semester in the graduation, 4 years integrated course with following combination of subject at least 1 year or 2 year। जिसने जो कोर्स कर रखा है उस कोर्स के हिसाब से यहाँ पे एलिजिबिलिटी एक बार देख लेना। हो सकता है कि आप उस कोर्स की एलिजिबिलिटी में पास करें तभी आप इसमें अप्लाई करना, वरना अप्लाई मत करना, आगे जाके जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस केस में आपको प्रॉब्लम आएगी। खैर, बाकी फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए इस नोटिफिकेशन में सारी वैकेंसीज़ के बारे में बात कर रखी है। स्पेशल एजुकेटर्स के लिए भी वैकेंसीज़ के लिए जो भी क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन की बात कर रखी है। और उसके बाद हम इसमें और नीचे जाते जाएंगे और हमारे मतलब की चीज़ हमको मिलेगी थोड़ा नीचे जाके, जो कि हमने यहाँ पे टक 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 ये गई भाई। एज की बात कर लेते हैं, तो 40 ईयर्स तो है ही, मिनिमम 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपके पास 40 होनी चाहिए। और उसके बाद 40 के अलावा रिलैक्सेशन और एक्स्ट्रा है। अगर SC ST है तो 5 साल का और रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। महिलाओं के लिए जो PGT TGT के लिए अप्लाई कर रही हैं स्पेशली, उन महिलाओं के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। बहुत अच्छे, मतलब अगर सोचो कोई 40 साल का है, 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, 50 साल, फिर उसके बाद रिटायरमेंट का टाइम आ जाएगा। आगे देखते हैं, रेगुलर NVS एम्प्लॉय फॉर पोस्ट इन NVS तो 5 साल का है, जो NVS के एम्प्लॉय हैं उन्हीं के लिए।
सिमिलरली केवीएस के लिए तो वो अलग अलग, आप केवीएस में ऑलरेडी अगर वर्किंग है, और फिर अगर आपको चाहिए तो 5 साल जनरल के लिए, 8 साल ओबीसी के लिए और 10 साल एससी एसटी के लिए। तो इस तरीके से ये सारे एज रिलैक्सेशन है, आप अपनी हिसाब से एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलो भाई हम आते हैं मुद्दे पे अपने, आगे बढ़ते जाते हैं। बाकी तो जिनके जिस जिसके जो जो सर्टिफिकेट हैं वो सारे, जैसे कोई किसको डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी के सर्टिफिकेट्स अपने तैयार रखने हैं। अगर कोई रिजर्वेशन आप अवेल कर रहे हैं तो रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट आपके पास अवेल करने हैं, और उससे रिलेटेड कंडीशंस यहाँ पर आपको दे रखी हैं। अब आते हैं सबसे इस पूरे नोटिफिकेशन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मोड ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में क्या क्या पूछा जाएगा, क्योंकि इसी के लिए तो पूरा गेम है। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आप देखेंगे तो जो मेरिट लिस्ट है विल बी प्रिपेयर्ड बाय द गिविंग वेटेज ऑफ 85% एंड 50% मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन टीयर 2 एग्जाम स्पेशली। यार ये टीयर 1 टीयर 2 क्या भला है? तो देखो सबसे पहला आपका जो, ऐसे समझ लीजिए आपके टोटल 3 एग्जाम होने हैं। पहला एग्जाम क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई कर लिए, क्वालिफाई करने के बाद अब आप लेवल 2 देंगे, टीयर 2 एग्जाम दे दिया। टीयर 2 एग्जाम अगर आप क्लियर करेंगे, उस क्लियर करने के बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। टीयर 2 के 85 मार्क्स, 85% जो वेटेज होगा, जो भी आपकी फाइनल रैंकिंग बनेगी, टीयर 2 के आपका 85% वेटेज रहेगा, एंड एग्जाम और आपका जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के आपके 15% वेटेज रहेगा। तो वो कह रहा है कि भाई 85% टीयर 2 एग्जाम का वेटेज है, 15% आपके इंटरव्यू का वेटेज है। ये बात दिमाग में सेट करके रखना। टीयर 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। फिर उसके बाद अलग अलग अपन तो ये सारे के सारे जितने भी पोजीशंस हैं, इन सारी पोजीशंस के लिए बात करेंगे। इंटरव्यू टोटल 100 नंबर का रहेगा, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग अगर देख पा रहे हैं 100 मार्क्स का रहेगा इंटरव्यू। ठीक है, देन उसके बाद नीचे आ जाएंगे, और नीचे आने पे अपने को मिलेगा टीयर 1 एग्जाम की इंफॉर्मेशन। टीयर 1 एग्जाम की इंफॉर्मेशन, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए ये आप लोग बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो टीयर 1 की, बात मुझे पता है। तो टीयर 1 आप लोग आसानी से, मेरे हिसाब से मोस्टली बच्चे ये टीयर 1 निकाल लेंगे, अगर जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है। टीयर 1 एग्जाम के लिए ये ओएमआर बेस्ड होगा, मतलब गोले भरने वाला। और गोले भरने में कैसे भरना है, तो इसमें देखो सबसे क्वेश्चन देखना, जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 60 नंबर का हो गया। सिमिलरली न्यूमेरिकल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 60 नंबर के, 3 नंबर का एक क्वेश्चन। बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, भाई कंप्यूटर आता है कि नहीं आता है, उसकी बेसिक नॉलेज है कि नहीं, उस वो भी 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल नॉलेज के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। मतलब ऐसा तो नहीं कि आप मतलब गुफाओं में रह रहे हो, पता ही नहीं है दुनिया में क्या चल रहा है, तो ये चाहता है कि हम लोग ऐसा तो नहीं गुफाओं में रह रहे हैं, ऐसा नहीं। वो कह रहा है कि भाई जनरल नॉलेज पता होनी चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, मतलब देश में क्या चल रहा है, दुनिया से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता। तो जनरल नॉलेज 20 नंबर का है, 60 नंबर का आएगा टोटल। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, मतलब इनका कहना है कि इंग्लिश आती है हमको कि नहीं आती। अगर इंग्लिश आती है तो भाई देख लो 10 क्वेश्चन है इंग्लिश के, तो 30 नंबर का ये हो गया। पार्ट नंबर जो 6 है वो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। ये जो जिन्होंने लैंग्वेज के लिए अप्लाई करेंगे ना, वो हिंदी, उड़िया, बंगाली, वो लैंग्वेज वाली थी जिनके लिए वैकेंसी थी, उनके लिए होगा ये, बाकी लोगों के लिए नहीं होगा। तो पार्ट 6 है, वो 10 क्वेश्चन आएंगे उसके, और ये 30 का होगा। तो टोटल आपके पास इधर 100 क्वेश्चन हो गए, एंड उधर 300 नंबर का पेपर हो गया। ओके, इसमें आप देखोगे तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में वन अदर देन मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मतलब एक कोई लैंग्वेज आपको सेलेक्ट ही करनी पड़ेगी। दो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के अलावा एक लैंग्वेज जो भी सेलेक्ट करोगे, एक तो ये आपको बेनिफिट देगी इस चीज में कि आपको इंग्लिश के अलावा और कौन सी लैंग्वेज आती है, मतलब उसको चेक करने के लिए ये है। बेनिफिट क्या देगी, चेक करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। तो जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो ऐसा है कि यहाँ पर आपको इंग्लिश के अलावा जो भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उसके 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनवीएस टीयर 1 विल बी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन in OMR objective mode consisting of below component of 2 hours duration without any time limit each part of test individually। सुनो मेरी बात, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ये क्वालिफिकेशन नीचे वाली है, जिसमें बात नहीं करूंगा। अपन को तो सिर्फ इससे बात करनी है जो अपन जो टीचिंग टीजीटी पीजीटी के लिए बात कर रहे हैं। तो टीजीटी पीजीटी के लिए इतना है, ये उन लोगों के लिए है नीचे वाली जो अलग अलग स्टाफ है, कोई फाइनेंस में है, उन सब लोगों की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए है, तो इसे अपने लिए नहीं है। तो ठीक है भाई दोस्त, 5 तक तो क्लियर था। छठवां एक लैंग्वेज और अपने को फॉर्म में बननी रहेगी, वो अपने को यहाँ पर टेस्ट में पूछी जाएगी। अब आ जाओ आगे। फिर उसके बाद आएंगे अपन यहाँ पर पार्ट 5 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पर अपन ने बोला ना, जो पार्ट 5 ये वाला,
ये पार्ट 5 लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, उसके बारे में देखो इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 81 से लेके 90 तक, मतलब जो आपके पास 10 क्वेश्चन है लैंग्वेज ऑफ टीयर 1, ऑल अदर पोस्ट एंड पार्ट 3 क्वेश्चन 61 टू 80 ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ टीयर 1 ऑफ फॉर मल्टीटास्किंग लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट। सुन लो, वही कह रहा है, इंग्लिश का पेपर है, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, बात खत्म। पार्ट 5 में जो 10 क्वेश्चन है वो इंग्लिश के हैं। अब आ जाओ पार्ट 6 में, वो कह रहा है कि पार्ट 6 में 91 से लेके 100 तक 10 क्वेश्चन होंगे, और जो लोग अदर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए, उनके लिए 20 क्वेश्चन आएंगे, उनसे अपने को मतलब नहीं। तो अपना काम है 91 से 100 वाले। तो इसमें आपको इंग्लिश के अलावा और कौन सी लैंग्वेज आप कोई भी भरनी है आपको, जैसे हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, ये आपको वहाँ पर जो भी आप अपने फॉर्म में भरोगे वो वहाँ पर उसका आपको मिलेगी, और आपको वो पेपर में देनी रहेगी। 10 क्वेश्चन आपकी डिजायर्ड लैंग्वेज के आएंगे। ठीक है जी, ये कंपलसरी आपको भरनी रहेगी, यहाँ पे लिखा भी है द ऑप्शन ऑफ वन ऑफ दीज 12 लैंग्वेजेस टू बी कंपलसरली फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो भरनी ही है, उसमें कोई दोस्ती अपनी नहीं है। देन आ जाएंगे नीचे, फिर अपन देखेंगे कंबाइंड टीयर 1 में भी कंडक्टेड सम ऑफ द पोस्ट, हाउएवर बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट सेपरेट पोस्ट वाइज। सुन लो मेरी बात, अभी एग्जाम के बारे में बिल्कुल नहीं बताया इसने बिल्कुल नहीं बताया कि कहाँ होगा एग्जाम, कैसे होगा, कितने दिन में होगा, कुछ नहीं बोला। उसने कहा एक बार फॉर्म आ जाएंगे, हम जज करेंगे कि भाई कितने फॉर्म आए, उस हिसाब से हम बताएंगे किसके पेपर कब हैं। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। ओके, देन टीयर 1 विल बी स्क्रीनिंग टेस्ट, लाल रंग से लिख दिया इसीलिए, टीयर 1 विल बी स्क्रीनिंग टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर टीयर 2 इन द रेशियो 1:10। भाई साहब क्या प्यारी बात बोली। अगर टीयर 2 में मान लो मुझे 100 वैकेंसीज चाहिए, तो 100 का, या ऐसा समझ लो, अगर टीयर 2 में मुझे 10 बच्चों को बिठाना है, या आप ऐसा सोच लो 1:10 का मतलब है कि अगर टीयर 2 में मुझे एक बच्चे को बिठाना है तो टीयर 1 से मैं 10 लोगों को उठाऊंगा। अगर मेरे पास 100 वैकेंसी है तो 100 का 10 गुना हो गया 1000। तो टीयर 1 से मैं 1000 बच्चों को क्वालिफाई कराऊंगा अगर मुझे टीयर 2 में 100 वैकेंसी चाहिए, तो उस रेशियो को बोल रहे हैं 1:10। ठीक है, तो हर एक बच्चे जो टीयर 2 में देगा एग्जाम, उसके लिए उसके पैरेलल कंपटीशन में 10 बच्चे उसके साथ होंगे। ऐसा समझिए कि कंपटीशन, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे टीयर 2 में बैठ के, ऑलरेडी टीयर 1 से आपके साथ 10 बच्चे पैरेलल उठाए गए होंगे आपकी उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। रिलेटेड टू द नोटिफाइड वैकेशन, कैंडिडेट सिक्योरिंग मार्क्स इक्वल टू द लास्ट कैंडिडेट इन द रेंज ऑफ 1:10 अंडर ईच कैटेगरी विल ऑल्सो बी शॉर्टलिस्टेड। मान लो यार 10 लोगों को छाटना था, 10 वाले के मार्क्स बराबर हो गए तो उसको भी उठा लेंगे, भले ही 11 हो जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। सुनने लेना भाई, टीयर 1 में 3 नंबर का क्वेश्चन था, निगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 मार्क कटेगा। मतलब अगर सही किया तो 3 नंबर, गलत किया -1, छोड़ दिया 0 नंबर। सिंपल, वापस से सुन लो, गलत किया -1 है तो नेगेटिव मार्किंग है, तो तुक्का मार के अपने को नहीं आना है। अगर एक से ज्यादा गोले भर दोगे तब भी वो गलती है, -1 मिलेगा उस केस में भी। टीयर 2 के लिए ध्यान रखना है कि देयर विल बी सेपरेट टीयर 2 फॉर ईच पोस्ट विल बी बाइलिंगुअल इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। हाउएवर फॉर द पोस्ट पीजीटी, जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के पीजीटी है, और टीजीटी जो थर्ड लैंग्वेज के हैं, वो उनकी लैंग्वेज में होंगे। बाकी सारे जो टेस्ट होंगे जो टीयर 2 के, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो जो टीयर 2 का पेपर होगा वो दोनों में होगा। और आपने ये तो बेसिक तो निकाल लिया, आपसे जो टीयर 1 के एग्जाम थे उसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो अब जब जो टीयर 2 होगा तो वो आपका प्रॉपर जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट के बारे में वो एग्जाम होगा कि आपको उसमें कितना आता है। तो वो टेस्ट अगर आप देखोगे तो वो 2.5 घंटे का होगा। ऊपर वाला कितने का था? 2 घंटे का। ये 2.5 घंटे के पेपर में टीयर 2 में आपसे भैया 60 ऑब्जेक्टिव होंगे और 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे। तो 60 तो ऑब्जेक्टिव आपको करने हैं एमसीक्यू वाले, और 10 डिस्क्रिप्टिव बताने वाले। ये टोटल मिला के 70 क्वेश्चन आएंगे। अगर 70 क्वेश्चन है, ये वाला ये जो एक क्वेश्चन है 4 नंबर का होगा डिस्क्रिप्टिव, तो ये 40 नंबर इसके हो गए, 60 नंबर इसके हो गए, तो आपके 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो ये 100 नंबर का पेपर, पहला वाला कितने का था? 300 का। ये वाला कितने का है? 100 का। ओके, चलो यहां पे भी भाई नेगेटिव मार्किंग का गेम है, लेकिन यहां पर देखो तो टीयर 2 ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स। मतलब है 1 नंबर का, और 1 नंबर का जो मार्क्स है, ऑब्जेक्टिव वाले की बात कर रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव की बात नहीं कर रहा, ऑब्जेक्टिव की।
ऑब्जेक्टिव वाले में अगर आपने क्वेश्चन को सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, क्वेश्चन को गलत किया तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे, और अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आ गए तो 0। तो ऑब्जेक्टिव में आपके नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को ध्यान रखना है। ओके। उसके बाद ये कह रहा है कि भाई देयर इज नो प्रोविजन ऑफ री इवेल्युएशन, मतलब ऐसा नहीं कि आप सोचो कि एक बार ओएमआर को वापस से चेक करवा देते हैं, तो वैसा इन्होंने कह दिया, पहले लिख दिया कि हम वापस से ओएमआर चेक नहीं होगी, एक बार हो जाएगी वो हो जाएगी। ये भी एक से ज़्यादा एग्जाम होंगे, नंबर होंगे तो वो भी कटेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके नेगेटिव मार्किंग है। और फिर बाकी तो नॉर्मल चीज़ें लिखी हैं कि हमारे नंबर अगर कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, बोल रहा है मिस प्रिंटिंग वगैरह होती है, तो उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो एक्सपर्ट होंगे वेरिफिकेशन आंसर के टाइम, वो उस हिसाब से जो भी पॉलिसी बताएंगे वो ले लेंगे डिसीजन। खैर, तो अभी तक आपका क्या हो गया, आपने टीयर 1 दे दिया, क्वालिफाई कर गए, अपने साथ 10 लोगों को लिया है टीयर 2 में, टीयर 2 का एग्जाम दे दिया अपने सब्जेक्ट का, मान लो क्वालिफाई कर गए। अब वो कह रहा है इंटरव्यू में किसको बुलाएंगे, तो इंटरव्यू में अगर जैसे मान लो 50, अगर मान लो एक पोस्ट है, तो टीयर 2 से 3 बच्चों को लेके आएंगे। मतलब अगर आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं तो आपके साथ 2 लोग और हैं, टोटल 3 लोग रहेंगे इस पोस्ट के लिए, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सेलेक्ट होने की वो 33.33% रहेगी। तो बोला फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम टीयर 2 इन द रेशियो ऑफ 1:3 रिलेटिव टू नोटिफाइड वैकेंसीज, तो 1:3 रहेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो स्किल टेस्ट वाले बच्चे हैं, मतलब जो बाकी नॉन टीचिंग के लिए जो भी अप्लाई कर रहे हैं, उनके केस में वो 1:5 से उठाएंगे। तो अपने तो जो साइंस और बैकग्राउंड वाले उनके लिए तो 1:3 में उठाएंगे, उनके लिए थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाएगा 1:5 के लिए। ठीक है मित्र, और आपको ये तो बता ही दिया। अब आपने इंटरव्यू दे दिया, आपने टीयर 2 का टेस्ट दे दिया, तो टीयर 2 टेस्ट का 85% वेटेज एंड आपके इंटरव्यू का 15% वेटेज, दोनों को मिला के आपकी रैंकिंग बनाई जाएगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन का रिजल्ट आएगा। चलो भाई, फिर बाकी ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इन सब में अपन नहीं आते। फिर हाँ, वो एक चीज़ और है भाई, यहाँ पे एक और समस्या है कि क्या होता है जनरली अपने, क्या होता है कि कोई भी अपन ने एग्ज़ाम दिया तो उसका रिजल्ट का नोटिफिकेशन मैसेज या मेल आता है, इनने कहा हम कुछ नहीं भेजेंगे, हमारी वेबसाइट पे आओ, हर दिन आके चेक करो, अगर रिजल्ट आ जाएगा तो आपको दिख जाएगा, अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो नहीं दिखेगा, तो हम आपको कोई नोटिफिकेशन भेजने वाले नहीं है। नो हार्ड कॉपी और ईमेल एसएमएस विल बी सेंड टू द कैंडिडेट रिगार्डिंग दिस, जो भी इस चीज़ के बारे में है। तो सारी चीज़ रिजल्ट अपने को खुद ही आके देखने हैं, ये लोग कुछ नहीं बताएंगे। तो बोल रहा है कि इट इज कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट द वेबसाइट, कह रहे खुद विजिट करो वेबसाइट सीबीएसई, केवीएस और एनवीएस की। चलो भाई, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, और अपने मुद्दे की चीज़ इसमें कहाँ है, चलो 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 चलो, हाँ ये देखो अप्लाई कैसे करना है। तो इन्होंने कहा देखो हम 3 चीज़ें हैं, तीनों में से किसी वेबसाइट पे चले जाओ, अप्लाई हो जाएगा। या तो cbsc.gov.in चले जाओ, kevi संगठन.nic.in चले जाओ, या फिर navodaya.gov.in चले जाओ। मतलब सीबीएसई की वेबसाइट, केवीएस की वेबसाइट और एनवीएस की वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट से जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अभी क्या है ना, अभी वो एक स्कैम और चालू होगा, बता दे रहे हैं आपको अभी से। इनके अलावा भी कई लोग अपनी वेबसाइट पे ये फॉर्म को फिल कराएंगे, भाई नहीं करना, ध्यान रखना, ये स्कैम में मत फंसना। वो 2,000 रुपये ले लेंगे, फिर गायब हो जाएंगे। ठीक है, एकदम सिमिलर वेबसाइट बना देते हैं और फिर ढूंढते रहते हैं। ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल, अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है कि हाँ, पैसा, फीस। तो बोल रहा है कि आप असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, इन सबको तो छोड़ो, अपन तो आते हैं पीजीटी पे। पीजीटी पे 1,500 रुपये की आपकी एग्जामिनेशन फीस और प्रोसेसिंग फीस 500, तो मतलब 2,000 रुपये हो गए। और टीजीटी के लिए भी 1,500 + 500 2,000 रुपये हो गए, बाकी सबके लिए अलग अलग पोस्ट पे लिखी हुई है। और SC ST PWD के लिए, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी वालों के लिए कोई भी फीस नहीं है, वो लोग फ्री में एग्जाम देंगे, बस उनको प्रोसेसिंग फीस 500 रुपये देनी पड़ेगी, मतलब 500 तो उनको भी देनी है। और उसके बाद इन केस ऑफ कैंडिडेट इज अप्लाइंग फॉर सिमिलर पोस्ट इन केवीएस एंड एनवीएस, अगर आप दोनों एग्जाम के लिए दोनों पोस्ट मतलब केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो लेकिन पोस्ट सेम है, तो आपको सिर्फ एक बार ही फी पे करनी है, 2 बार फी पे नहीं करनी। एक पोस्ट है, भले ही 2 स्कूल्स के लिए आप कर रहे हो, 2 केवीएस या एनवीएस के लिए, तो वो कह रहा है ही और शी विल हैव टू पे फी फॉर द सिंगल पोस्ट, मतलब फीस आपको पोस्ट के हिसाब से पे करनी है।
चलो भाई, जीएसटी वीएसटी जो भी आपकी बैंक लगाएगी उससे इनको कोई भी मतलब नहीं है। अब आते हैं भाई एक और इस चीज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहले 14 नवंबर से रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, तो जाके फटाफट इन तीनों वेबसाइट को कूद डालो। रजिस्ट्रेशन क्लोजेज होंगे 4 दिसंबर को, तो 4 दिसंबर को 11:50 PM, 11:50 PM होता है रात्रि के 11:50 पे, तो रात्रि के 11:50 पे ये रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। आपका जो फी डिपोजिशन आपकी शुरू हो चुकी है, जहां जब से शुरू हुआ है, मतलब आप फॉर्म भरो, फी डिपॉजिट करो, 4 दिसंबर को 11:50 के बाद कुछ होने वाला नहीं है। एग्जाम कब होगा वो भी नहीं पता है अभी, हो सकता है जनवरी में हो सकता है फरवरी में हो। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, और आपकी तैयारी के लिए मैं आ गया हूँ मैदान में। अब आप लोगों को तैयार हो जाना है। और मुझे पता है फिजिक्स के टीचर्स बहुत अच्छे नहीं मिलते, बेचारे मिलते भी हैं तो बहुत दूर दूर मिलते हैं। अपन आपके लिए तैयार बैठे हैं। जिनको फिजिक्स और साइंस की प्रिपरेशन करनी है वो लोग बराबर इस चैनल पे बने रहो। हम कोर्स लॉन्च करेंगे और फिर उसके बाद इसकी प्रिपरेशन शुरू करेंगे। और इसके अलावा फिर नीचे जितने भी बात करेंगे, तो नीचे आपके जितने भी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे के सारे सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में होने चाहिए वो सारे नीचे फॉर्मेट दे रखे हैं। आप इस तरीके के फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवा के, जिनको जिस फॉर्मेट की ज़रूरत है वो इस नोटिफिकेशन से लेके अपना फॉर्मेट अपलोड कर देना जब भी आपको फॉर्म भरो उस केस में। ठीक है जी, तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं जो भी कोर्स है उस कोर्सेज के बारे में डिस्कशन करूंगा। आप लोग जुड़े रहिए, और टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नीति अकेडमी गवर्नमेंट एग्जाम, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।